नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एसएसटी भूगोल का चैप्टर 1 और इसमें हम एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 20 तक के क्वेश्चन कराए हैं। अब आज हम 21वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2। सबसे पहले इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ज्ञात संसाधन। ये संसाधन का वर्ग नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? और स्वामित्व, यहाँ जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ स्वामित्व, विकास, समाप्यता और उत्पत्ति। तो इसका आंसर होगा उत्पत्ति। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ देखिए वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो ये नगर जो है सी, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी ब्राजील। तो आप प्रथम अमेरिकी पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, इसके लिए आप आंसर खोजिए। तो यह है ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो ऑप्शन ए है 75, बी 90, सी 170 और डी है 57। तो इसका आंसर होगा 170। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 170 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहा है कि ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो ब्रुंटलैंड कमीशन ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1998। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 1987। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर होगा 1968। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 कि किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो 28वां क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रुंटलैंड कमीशन, ऑप्शन सी। ब्रुंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। और उसके बाद 29वां प्रश्न है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो यह अनवीकरणीय वर्ग में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, रियो डी जेनेरो में। उसके बाद क्वेश्चन 31 है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा ऑप्शन ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी मानवीकृत और डी जैव। तो यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल हैं? तो ऑप्शन ए है सामुदायिक, बी व्यक्तिगत और सी नवीकरणीय, डी संचित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिक वर्ग में, ये संसाधन वर्ग में शामिल है। उसके बाद है 33 नंबर प्रश्न कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो यहाँ ऑप्शन ए देखिए खनिज तेल, इसका भंडार सीमित है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ जल संसाधन की कमी है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 35 कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है?
तो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, तो इसके लिए आंसर होना चाहिए आंसर डी, दूषित जल इसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है कि ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक हैं सुमेसर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद 37 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखिए भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। तो पेड़ पौधे मानव निर्मित संसाधन नहीं है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 38 कि निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि और शमशान भूमि। तो यहाँ कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं हो सकता है क्योंकि यह किसी की निजी संपत्ति होती है। और उसके बाद प्रश्न 39 है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। हमारा साझा भविष्य है एक विचार, इसलिए ऑप्शन इसमें गलत लिखा है, ये बी होगा और ये सी होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन चूंकि यहाँ इस ढंग से दिया है तो आप इसको ऑप्शन सी ही मानिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 40 के भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। तो भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, तो यह सांस्कृतिक विरासत में धनी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने इसके पार्ट 2 को किया, या पार्ट 2 है, पार्ट ए हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 इसका लेकर आएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।